पूरी वातावरण को पवित्र करने के लिए पवित्र नाम की जय घोष आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में करें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युगपद धरा चूक से रक्षा कीजिए। बार बार विनती करूं धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। मोते कछु न वसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वक्षण अस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान पूज्य महात्मा गणों के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित गुरुजन धन प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव समस्त ग्रामवासियों पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, हम लोगों को विदित हो चुका है कि यह सत्संग एक विशेष अवसर पर हो रहा है। वियोग के दुख को दूर करने के लिए हो रहा है। हमारे बीच से पूजनीय माता जी हम सबों को सदा सदा के लिए छोड़ गई। उन्हीं की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध क्रियाक्रम किया गया। तत्पश्चात यह सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो जिनके पास जो रहता है वही देते हैं। हम सब भी शांति के लिए आए हैं। स्वयं भी शांत होंगे तभी हम किसी को शांत कर सकते हैं। स्वयं सुखी होंगे तभी हम दूसरे को भी सुखी कर सकते हैं। शांति मिलती है ध्यान से
परमाराथ सदगुरु महाराज जी ने अपनी अनुभव वाणी में कहा, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहु कितनहु घिरे। चाहे आप कितनहु कुछ कर लीजिए, कितनहु बड़ा आदमी बन जाइए, चाहे पूरी दुनिया ना आपका जय जयकार कर रहा हो, लेकिन यदि ध्यान के प्रकाष्ठा पर आप नहीं पहुंचे हैं तो आपको शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हम सब उस पूजनीय माता जी को शांति सद्गति देने के लिए कुछ काल मौन होकर के, शांत होकर के परम पिता परमात्मा से, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करें, ध्यान करें कुछ काल के लिए माता जी के लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेशों को श्रवण कर रहे थे। इस मानव तन की विशेषता को दर्शाते हुए भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को सावधान किया और भगवान श्री राम ने यह भी कहा कि यह शरीर तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिली है, ये भगवान की अहोति की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले परमपिता परमात्मा इस जीव पर दया करके यह मानव तन प्रदान करते हैं। यही बात भगवान कृष्ण से भक्त उद्धव ने पूछा था। उद्धव जी से भगवान कृष्ण से पूछते हैं, उद्धव जी प्रभु जब आप जीव पर प्रसन्न होते हैं, दया करते हैं, तो जीव को क्या देते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, जब मैं जीव पर प्रसन्न होता हूं तो जीव को मानव तन प्रदान करता हूं। उद्धव जी ने पुनः पूछा, प्रभु जब ऐसे मानव पर आप प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं ऐसे मानव पर प्रसन्न होता हूं तो मानव को सत्संग प्रदान करता हूं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस क्षमा गमा आदि को पाप राशि नशाइए। जब परमपिता परमात्मा हमारे छोटे छोटे कर्मों से हमारी पुकार को स्वीकार करते हैं, तभी यह सत्संग का अवसर मिलता है। और हमारे प्रदीप जी नाम बताए, सुभाष जी और प्रदीप, सुभाष बाबू की पूजनीय माता जी के बारे में सुन रहे थे कि जहां कहीं भी सत्संग होता था, सत्संग सुनने जाती थी, और जाती नहीं थी, सत्संग तन मन धन से मदद भी करती थी, संतों की सेवा करती थी। यह सबको नसीब नहीं होता। भगवान की महती कृपा होती है तभी यह नसीब होता है। और आज उसी पुण्य का प्रताप है कि यह सत्संग का आयोजन है, नहीं तो नाच भी होता। बहुत जगह नाच, यूं नाच हुआ क्या? नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्य है साहब आज के समाज का। मैं आलोचना नहीं करता हूं, मैं केवल विचार करने कहता हूं कि जरा विचार कीजिए, आपका 10,000 रुपया पॉकेट मारी हो जाए, कोई छीन ले, झपट ले, आपको खुशी होगी कि दुख? दुख होगा। और इस दुख में कोई आपके सामने नाच करके आपका मन बहलावे तो आपको आनंद मिलेगा। तब क्या किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति के सामने? जब किन्हीं का संपत्ति खो जाती है तो लोग संतावना देने के लिए उन्हें ढाढ़स देते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे शरीर है, शरीर स्वस्थ रहेगा फिर कमा लोगे। इसलिए अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो, आत्महत्या मत करो। ये ना कहते हैं, लोग रोने पीटने लगते हैं, पागल होने की स्थिति में आ जाते हैं, तो जो प्रेमी गण होते हैं उनको समझाते हैं, वैराग्य की बात सुनाते हैं, और कुछ नहीं। त्याग और वैराग्य की बात सुना करके ढाढ़स देते हैं, न कि नाच करके उनके पास तमाशा लगाते हैं। जरा विचार कीजिए, 2-4 10,000 की बात कोई इतने दूर तक आप सोचते हैं। और अभी आप सुन रहे थे हमारे अमृतानंद बाबा से, क्षेत्रीय प्रचारक हैं, जब कल हमसे मुलाकात हुई तो बोले मैं आप ही के क्षेत्र में जा रहा हूं, चलिए आप ही के मोटरसाइकिल से चलेंगे। बोले चलिए ना, गुनी जी तो हमारा क्लास फ्रेंड ही रहे, एक ही साथ हम लोग पढ़े हैं। बोले ठीक है, लेकिन बाबा चुपके से चलती। तो हम उपेंद्र बाबा के साथ आए तो बता रहे थे भी आपको कि यह शरीर का मोल नहीं लगाया जा सकता। अभी आपके संचालक महोदय भी यही शब्द कह रहे थे कि सोने का पहाड़, हीरे के पहाड़ का मोल लगाया जा सकता है, लेकिन इस शरीर का मोल नहीं लगाया जा सकता। ये कितना दुर्लभ है, कितना कीमती है कि स्वयं नारायण अवतार भगवान श्री राम भी करें कि यह देवताओं को नसीब नहीं। संतों ने तो यहां तक कहा, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। हाय ऐसा मोलक रतन खो दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया।
केवल मनुष्यों ने ही मनुष्य का गुणगान गाया सो बात नहीं, अन्य मनुष्यधारी भी इस मनुष्य की विशेषता गाया है। बड़े विद्वान काकभुसुंडी जी जो मनुष्य के शरीर में नहीं एक पक्षी के शरीर में है, और उनसे भी जब गरुड़ जी ने पूछा कि आप बताने की कृपा करें कि संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, कहा संसार की बात करते हो, अरे संसार के परे की भी बात करो। और उन्होंने अपने शब्दों में जो कहा, नर तनु समूह नहीं कौन देही, जीवो चराचर जाचत जेही। जीव चराचर, तुम देवता की बात छोड़ो, जहां तक जीव का चलने फिरने रहने का जगह है वो समस्त जीवों का एक ही याचना है, मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए। ऐसे कीमती शरीर किसी को प्राप्त हो, उस आत्मा को प्राप्त हो और उसके सामने से उस शरीर को छीन लिया जाए, उसे खुशी होगी कि दुख होगा। और ऐसे दुख भरी में कोई उसके सामने नाच करके उसको शांति प्रदान करे, संभव है क्या? तब क्या करना चाहिए? शास्त्रों को हमने कभी मंथन नहीं किया, शास्त्रों को हमने कभी विचार नहीं किया, शास्त्रों पर कभी हमने चला नहीं, इसलिए हमारा जीवन सदा नहीं व्यर्थ हो गया। शास्त्र वही है जो हमें संभाल दे, हम संभलने के लिए कभी शास्त्रों का अनुसरण करते नहीं। एक ही उपाय है, उसे वैराग्य की बात सुनाया जाए। और आप एक बार गंभीरता से विचार करेंगे तो आप जो भी करते हैं, किसी भी परिवार के या सज्जन के या समाज के व्यक्ति के जब शरीर छूट जाता है तो जो भी कार्य किया जाता है उसमें आप देखेंगे कि जगह जगह पर वैराग्य से भरा हुआ है, त्याग से भरा हुआ है। विचार कीजिए, जब आप किन्हीं का सबसे पहले अग्नि संस्कार करने जाते हैं तो आग किस हाथ से देते हैं? क्यों? सब दिन दाहिने हाथ से दे रहे, आज बाएं हाथ से क्यों देने लग गए? जब पानी देना होता है तो किस हाथ से देते हैं? बाएं हाथ से। जब भोजन देना होता है तो किस हाथ से देते हैं? बाएं हाथ से। शरीर छूटने के बाद मैं बात कर रहा हूं, उस मृत आत्मा के लिए कह रहा हूं। और उसके बाद श्राद्ध क्रिया क्रम जो करते हैं उसमें भी जितना मंत्र पढ़ा जाता है वो सारे मंत्रों को यदि सही से आप किसी विद्वान से समझेंगे तो सभी मंत्रों में केवल वैराग्य भरी शब्द ही होता है, लेकिन न कहने वाला समझता है और न सुनने वाला समझता है। एक ही काम आप कर रहे हैं, वैराग्य त्याग मोह तोड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो आसक्ति है, जो मोह है, उस मोह से भंग करने का ही सारा काम आपने किया। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतहिते कुनि उपजहि बहुसूला। सारे दुखों का जड़ यही मोह आसक्ति है, लोभ है। और इसी को दूर करने के लिए, आप अपने से दूर करने के लिए, घर से आसक्ति तोड़ने के लिए आपने तमाम कार्य किया। यहां तक कि आपने गया जी में जाके पिंड दान करने का भी उपकरण आपने किया, यहां से आपने दूर भगाया। लेकिन इतनी आसक्ति होती है परिवार से, घर से, संपत्ति से, इतना मोह होता है कि जब 2 रुपया खो जाता है तो रह रह करके नजर जाता है कि यहीं पर किराया कहीं मिल जाए। और जिसका अनमोल तन खो गया है, क्या रह रह करके वो घर नहीं झांकेगा? फिर क्या करना चाहिए? एक ही उपाय है। ऐसे मोह ग्रसित, ऐसे आसक्त जीवों के लिए एक ही उपाय है, यही सत्संग उपाय है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, सत्संगत्वम निसंगत्वे, निसंगत्वम निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वे, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ते। यही एकमात्र उपाय है सत्संग।
आप शास्त्रों का पन्ना पलट करके देख लीजिए, दुराचारी से दुराचारी, धर्मात्मा से धर्मात्मा, विद्वान से विद्वान और मूर्ख से मूर्ख, जो भी इस संसार से पलायन किया है और यदि सदगति पाया है तो एक ही मात्र सत्संग है, वरना सब आसक्ति में फंस गया है। सबसे महत्वपूर्ण कथा आती है भागवत पुराण की, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण की बहुत सुंदर कथा है। यदि व्याख्या करने पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सारांश में मैं आपको सुनाता हूं। तो भद्रा नदी के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण नाम करके एक ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें एक भी संतान नहीं है, और संतानहीनता के अभाव में, संतान के अभाव में समाज का जो प्रताड़ना मिलता है, समाज से जो दुख मिलता है, बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इसी दुख से दुखित होकर के आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन आत्महत्या करने के लिए जंगल चले जाते हैं कि जीना धिक्कार है, बेकार है। जबकि वह आत्मदेव ब्राह्मण कोई साधारण नहीं, धर्मपरायण एकनिष्ठ प्रभु के परमात्मा के भजन करने वाले थे, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब करते, लेकिन भगवान इनकी पुकार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो हम मांगते नहीं मिलता है तो हम यही समझते हैं। और इसलिए जंगल चले गए एकांत में मरने के लिए, और बार बार भगवान को याद कर करके और भगवान को कोस रहे थे। विष्णु अमृतानुवा बता रहे थे कि सब भगवान हम ही को दुख दिया है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। क्योंकि कर्म करते समय तो आनंद मिलता है, लेकिन जब परिणाम मिलता है तो छटपटाने लगते हैं, और यही हाल हुआ। बार बार भगवान की ओर, भगवान का नाम लेकर के पुकार पुकार के भुकार पार करके विलाप कर रहे थे। संयोग कहिए या उनके पुण्यों का पुंज कहिए, उसी समय एक पहुंचे हुए संत का आगमन हो जाता है, महात्मा का आगमन होता है। बार बार भगवान की ओर इशारा करके रोते विलपते, भगवान का नाम लेकर के विलाप करते। संत को लगा कि अवश्य ही कोई भगवान के परम भक्त हैं, जो भगवान के दर्शन के लिए वियोग में रो रहा है, चलो उपदेश करना चाहिए। कदम आगे बढ़ता है और जाकर के पूछते हैं महात्मा, किम दुखम, क्या दुख है, क्यों रो रहे हो, क्या भगवान का दर्शन नहीं हुआ? कहा नहीं, भगवान के लिए नहीं हुआ। कहा पुत्र के लिए रो रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं, अरे मैं तो सोचा तू भगवान के लिए रो रहा, तू पुत्र के लिए रो रहा, क्या करोगे पुत्र लेकर के? जिसके पास पुत्र है उसे क्या रोना नहीं पड़ा? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उसकी क्या हुई गति? तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो? अरे भगवान का भजन करो, ये सुंदर शरीर मिला है, दुर्लभ शरीर मिला है प्रभु भजन के लिए। ब्रह्मानंद जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना सो जाना सब काम पशु समाना, फिर मनोज तन क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। हमारे ऋषियों ने भी कहा, आहार निद्रा भय मिथुनं च समान में तत्पशु भी नराणाम, ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो, ज्ञान निहीना पशु भी समानः। आहार निद्रा भय मैथुन, बच्चा पैदा करना, ये काम तो पशु पक्षी भी कर लेता है। अरे बाल बच्चा का जन्म तो पशु पक्षी भी दे देता है, तुम भी वही बेटा के लिए रो रहे हो? भगवान का भजन करो, ये सुंदर शरीर भजन के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए जही परलोक समारा, सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताए, काल नहीं करने ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। ये साधन भजन के लिए मिला है, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है।
प्रभु की कृपा से प्रसाद रूप मिलता है तो स्वीकार करो, नहीं तो भजन करो। महात्मा जी समझाने लगे। वो पंडित जी कोई साधारण नहीं, वो भी विद्वान थे। कहा बाबा तू क्या जाना, पुत्र से क्या आनंद मिलता है तुम क्या जानोगे, तुम तो ठहरे बाबा बैरागी, हम गृहस्थ जीवन में हैं। अरे दंपत्ति जीवन में यदि संतान नहीं तो दंपत्ति जीवन सूना लगता है। घर में जब बच्चे आंगन में किलोल करते हैं तो जो आनंद मिलता है वो तुम क्या जानोगे। महात्मा जी को ही वो पंडित जी पढ़ाने लग गए। महात्मा जी को भी रोष आ गया। कहा हो बात तो तुम बड़े ज्ञानी की तरह करते हो, लेकिन कार्य तो तुम मूर्ख वाला करने जा रहे हो। इतने ज्ञानी होकर के भी तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। और रही बात पुत्र के लिए, तो मरना है तो मरो। तुम इस जन्म में मर के भी क्या करोगे। संसार से उठ के कहते हम मर जाएंगे, मर के किधर जाएंगे। तुम इस जन्म में मर भी जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें तो 7 जन्म तक संतान नहीं। इतना कहना था, पंडित जी सावधान हो गए। क्या कहा, कहा तुम्हें 7 जन्म तक संतान नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करो, मरने से क्या होगा। कहा अब तो मैं निश्चित मरूंगा, और मैं मरूंगा और आपको ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। कहा मरोगे तुम, ब्रह्महत्या का पाप लगेगा मुझे, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं तो ठहरा बाबा जी, मैं चला, तुमको मरना है तो मरो। कहा चले जाने से क्या होगा, मेरा आपने बिगाड़ा। महात्मा जी कहते हैं पहली बार मुलाकात हुई, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने थोड़े कहा मरने के लिए, मैं तो भले बात कर रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए, क्या इसमें भी पाप होता है। कहा नहीं, आपने मेरा काम बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा मैंने। कहा मैं अभी इसी जन्म के दुख से दुखी था, मेरे दुख को आपने 7 गुना बढ़ा दिया। अब मैं 7 जन्म की चिंता कर रहा हूं, इसलिए अब मैं निश्चित मरूंगा और आपको ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। जोर से सर पटका उनके चरणों के सामने में और कहा अब मैं मरूंगा, आपको ब्रह्महत्या लगेगा। महात्मा जी घबरा गए। यही तो है साहब, माया के चक्कर मुकद्दर के फेर और मकड़ी के जाल में फंस गया शेर। कहां आए थे कि भगवान का भजन करवाएंगे और ये उल्टे पाप का बोझ लेना पड़ेगा। कहा ठहरो, मत मरो भाई, ये शरीर अनमोल है, ये देह दुर्लभ शरीर है, इसे एक पुत्र के लिए नष्ट मत करो। पुत्र चाहिए ना, हाँ, क्योंकि पंडित जी जानता था जो न करे लकीर सो करे फकीर। जब ये 7 जन्म का बात बता सकता है तो इस जन्म में पार क्यों नहीं लगा सकता है। आस्था विश्वास लेकर के ही समर्पण था वह। महात्मा जी कहते हैं ठहरो, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, मत मरो। अपने थैले से एक सुंदर फल निकालते हैं और देते हैं, कहते हैं जाओ अपने धर्मपत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर सुंदर संतान का जन्म होगा। बेटा का जन्म नहीं होगा, संतान का जन्म होगा, सुंदर पुत्र का प्राप्ति होगा। आज लड़का और लड़की, बेटा और बेटी तो ढेरी लोग जन्मा लेते हैं, लेकिन पुत्र और संतान जन्म देने का बड़ा मुश्किल है। पुत्र किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं और लड़का किसे कहते हैं जानते हैं। कहिएगा सब एक ही बात है बाबा, सब पर्यायवाची है, लेकिन हिंदी में सबका अर्थ बदल जाता है। अब मेरे से अर्थ पूछिएगा तो हम तो और अनर्थ करते हैं, हम अपना अर्थ लगाते हैं, व्याकरण का अर्थ नहीं लेते। मुझे लगता है जो पिता का संपत्ति लड़ करके ले, नहीं तो मैं छाती पर चढ़ के ले लूं, वो लड़का लड़के लेता है। और आजकल का तो ऐसा लड़का है कि यदि पिता का नौकरी है, अब देखता है तो 4 साल है बचने वाला, तो समाप्त कर दो, इसके जगह पर अपना नौकरी मिल जाएगा। यह भी सुनने को और देखने को मिलता है। जो लड़के ले वो लड़का, और जो बाप के रहते संपत्ति बांट ले वो बेटा। जो बाप के रहते संपत्ति बांट ले वो बेटा, और जो पिता को भी तार दे वही तो है पुत्र। जो पिता के संताप को दूर कर ले वही तो है संतान। जो ताप को दूर कर दे, पिता के दुख को दूर कर दे, मुक्त कर दे। इसलिए
महात्मा जी ने कहा सुंदर पुत्र का, सुंदर संतान का प्राप्ति होगा। फल लेकर के अत्यंत प्रसन्न होते हुए घर आए, अपनी पत्नी को पुकारते हैं और कहा रे ये फल खा लो, अब मेरे घर भी लल्ला किल्लोल करेगा। फल लेकर के देवी जी बड़ी प्रसन्न हुई और कही ये महात्मा का दिया हुआ फल है, तो बिना स्नान किए, पूजा की, आराधना किए कैसे खाऊंगी। शुभ विचार आया था, लेकिन कभी कभी आपके शुभ विचार को भी दबाने के लिए कुविचार को मौका मिल जाता है। इसलिए जब शुभ विचार आवे तो तुरंत कर लेना चाहिए, जब शुभ अवसर आवे तो तुरंत कर लेना चाहिए, उसे मुहूर्त भर टालने का काम मत करो। गुरु जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन में विचार आया है, दशरथ जी से यही कहा, कल करोगे सो आज करो, शीघ्र तैयारी करो, राम को राजा बना दो। कहा इतना जल्दी कैसे, बिना तैयारी किए चक्रवर्ती सम्राट का राज्याभिषेक होगा और वो बिना कोई मंगल कार्य किए कैसे करेंगे। एक दिन का तो मोहलत चाहिए। और आप सभी को पता है कि तैयारी करने में समय निकल गया और राज्याभिषेक की जगह पर वनाभिषेक हो गया। महात्मा जी ने कहा खिला दो, पति करे खा लो। वो कहती नहाऊंगी, ध्यान करूंगी, पूजा करूंगी तब ना। कहा देवी जी तुम्हारी जैसी मर्जी कर लेना। और आप सभी को पता है फल लेकर के अंदर गए, महात्मा का जो रेंज था, महात्मा का जो पावर था, उस पावर से दूर हुई, दुर्दशा हो गया। महात्मा का पावर लेकर के पति देव आए, पति के पावर से उसको खा लेना चाहिए था, लेकिन जब कुविचार होता है, कुसंस्कार होता है, तो कैसे शुभ अवसर को भी विघ्न डाल करके दूर कर देता है। घर में सत्संग होने वाला है, गांव में सत्संग होने वाला है, अचानक फोन आ गया, यहाँ इमरजेंसी पड़ गया, लोड जाना पड़ गया, छुटा सत्संग, नसीब नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। ये कुविचार, ये कुसंस्कार ऐसे जगह घुमा के ले जाता है आप सोच नहीं सकते। और यही हुआ, जैसे उस फल को लेकर के हटी, कुविचारों ने आकर के घेर लिया। फल खाओगे पेट बड़ा हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, तरह तरह की कुविचार उसके अंदर आने लग गया। और तो और जब उसके अंदर शास्त्रों का ज्ञान आया कि सुखदेव 12 साल तक मां के पेट में रह गए, यदि यह भगवान का, ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है और कहीं मैं इसे खाई और मेरे अंदर भी वो आने वाला संतान कहीं 9 महीना के जगह 9 साल तक रह गया, तब तो मेरे घर में कोई संभालने वाला नहीं है, मेरा क्या होगा। देखो कैसा कैसा को विचार। ये नहीं कि महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है तो सुखदेव आए थे तो उसका कीर्ति बढ़ गया, यदि मेरे अंदर में 6 महीना क्या, 6 साल क्या, अरे 6 जन्म में भी ऐसा संतान मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। लेकिन को विचार ने उल्टा ही करता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा कुविचार समाजों के द्वारा से भी मिलता है। परिवार जो लोग लालच में ग्रसित होते हैं वो तो और इसको 4 चांद लगा देते हैं। आप देखो ना, आप छोड़ दो शराब पीना, आप छोड़ दो तिरंगा खाना, आप छोड़ दो मांस खाना, अरे क्या संसार में आए हो, ऐसे मौज करो, क्या संसार के सुख देखे। हम लोग को देख करके अभी आप बाबा जी बन गए, आप संसार के क्या सुख देखे। अभी एक चौथे पन वाले आदमी बूढ़े बाबा ने हमसे ये शब्द कहा आप अभी साधु बन गए, अभी आप संसार के क्या सुख देखे। मैंने सोचा कि बूढ़े बाबा से क्या बात बनना। मैंने कहा कि मेरी तो भूल हो गई, आप तो संसार की समस्त सुख देख लिए, अब आप और क्या सुख देखना चाह रहे हैं। आप क्यों नहीं बाबा जी हो गए। किसी बूढ़ा से कहो होना नहीं चाहता, दीक्षा लेना तक नहीं चाहता, भगवान के भजन करने में इतनी कतराते हैं, आखिर क्यों। उपदेश तो बड़े बड़े देते हैं। और ऐसे ही उसकी एक बहन थी, स्वार्थी छोटी बहन थी, वो चाहती थी कि इसका धन बहुत है, यदि इसको कोई संतान न हो तो इसका सारा धन हमारा हो जाए। उसी वक्त पर आ गई। देखी बहन को बड़ी चिंतित, कहा बहन आज तुम चिंतित क्यों हो।
कहा बहन मैं बड़ी चक्कर में फंस गई है। क्या हो गई? कहा देखो ना तुम्हारे जीजाजी एक फल लाए हैं और वो कहते हैं कि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मेरे घर भी लल्ला होगा। इसी चिंता में हूं कि मैं फल खाऊं और पता नहीं ये क्या होगा, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। बहन कहती दीदी तुम इतनी बुद्धिजीवी होकर के भी ये बाबा बैरागी के फेर में फंस गई। ये घर घर भीख मांग करके ठक ठक के खाने वाले, तुम इस पर विश्वास करने लग गई। तुम्हें पुत्र की मोह ने इतना अंधा कर दिया कि तुम्हारा ज्ञान भी पानी हो गया। अरे तुमको इतने बाबा जी पर भरोसा है तो ये बरसों से बांझ पड़ी गैया क्यों नहीं खिला करके ट्राई कर लेती है? और पुत्र का इतना लोभ है तो मैं गर्भवती हूं, इस बार जो संतान होगा वह तुम्हारा पक्का। न हाथ न पैर मैला, सब काम हो जाएगा। बहन कहती हो बहन हो तो तुम्हारी जैसी, तुम तो मेरी क्षण मिनटों में ही सारी समस्या समाधान कर दी। हाथ मिलाई, वचन ली और उसी समय वह फल गाय को खिला दी। गाय को खिलाते ही गाय गर्भ धारण कर ली। जो वर्षों से पड़ी हुई बहला गाय, बांझ गाय थी, वो फल खाते ही गर्भ धारण कर ली। अब ये घबराई और बहन को बार बार कहती देखो अपना वचन निभाना। कहा तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ पैसा दे दो और मैं तुम्हारे पतिदेव का मुंह बंद कर दूंगा। बस पहले का तो युग जानते हैं, जो कहा जाता था सब चलता था। और मैं पहले कहा कि वो धर्मपरायण थे, आत्मदेव ब्राह्मण नौ छो नहीं जानते थे, बड़े परमात्मा पर, परिवार पर एक निष्ठ भक्त थे। देवी जी जो कह दे वही मानने को तैयार। पंडित जी तो चले गए परदेश पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए 1 महीना के लिए, और इधर सब काम हो गए। खबर कर दिया कि मुझे बहुत फायदा हुआ है फल खा करके। समय पा करके उस बहन को लड़का हुआ रातों रात दाई के द्वारा इसके घर में आ गया और यहाँ घंटी बजा दी गई। पंडित जी को खबर किया गया, पंडित जी बधाई हो लड़का हुआ है। पंडित जी तो माने फूले नहीं समाये, अत्यंत प्रसन्न होकर के वहां से लौटे। नगर में सबको निमंत्रण देते हुए आ रहे हैं, भाई मेरे घर भी लड़का जन्म हुआ है, बधाई हो, आप सभी को निमंत्रण है, दावत है, चले आना भंडारा खाने के लिए। सभी पहुंचते हैं। संयोग से समय पाकर के गैया भी मान पुत्र को जन्म दी। अब जो गांव वाले को पता चला तो अपने बेटे में तो निमंत्रण देना पड़ा था, अब गांव वाले ही आते, पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के। कहां एक भी संतान नहीं था, अब गाय भी आपको मानव पुत्र को जन्म दे रही है। सज्जनों, पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हुए और समय निकाल करके, अवसर पा करके दोनों पुत्रों का नामा संस्कार करने लग गए। गाय से जो बच्चा जन्म लिया था उसका संपूर्ण शरीर तो मानव का था, लेकिन कान गाय के समान था, इसलिए उसका नामकरण किए गौकर्ण। अपने बेटे के लिए सुंदर सा नाम का चयन कर रहे थे, तभी अंदर से उनकी धर्म पत्नी कहती है, ठहरो जी, कष्ट मैंने उठाई है, पालन मैं कर रही हूं, इसलिए नाम मैं ही रखूंगी। पंडित जी कहते हैं देवी जी की जैसी इच्छा। तो अपने पुत्र के लिए क्या नाम चयन की हो? कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी कहते हैं देवी जी की जैसी मर्जी, तथास्तु। सज्जनों, दोनों का नाम हुआ, लेकिन एक सुविख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण महाविद्वान पंडित ज्ञानी हो गए, संत हुए, लेकिन धुंधकारी दुराचारी लंपट बदमाश हो गया। इतने खराब खराब काम करने लग गया कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी कुछ संकेत रूप में कहते हैं कि एक गायत्री मंत्र को भी नहीं याद कर पाया, दूसरे के घर से चोरी करना,
घर के सामानों को बेच डालना। जब बच्चा रहा तब तो माफ होता रहा, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो लोग आलोचना का विषय बना दिए। अब वो छेड़खानी भी करने लग गया, शराब पीता, मांस खाता, दूसरे घर में चोरी करता, पर माँ बहन की गलत दृष्टि से गलत व्यवहार करता। पंडित जी के पास दिन भर में 10 शिकायत आता। पंडित जी जिधर जाते तो पंडित जी को शिकायत ही शिकायत। पंडित जी को लगा धिक्कार है जीना, क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा के बिना भी क्या जीना है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, health is a loss, nothing is a loss. Health is a loss, something is a loss. Character is a loss, all thing is a loss. धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा चली गई तो सब कुछ चला गया। हक नहीं है तुझे जहां में जीने का, क्योंकि तुझे छोड़ के तेरा इज्जत चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण को करके पुनः आत्महत्या करने के लिए चले। संसार का यही नियम है, जो नहीं था तब भी मरने जा रहे हैं और है तब भी मरने जा रहे हैं। बेटा नहीं था तब मरने जा रहे थे और बेटा हो गया तब भी मरने जा रहे हैं। देख लीजिए, जिसको एक भी बेटा नहीं है उसको दुख देखिए, और जिसको 10 बेटा है उसको दुख देखिए। सामने गोकर्ण जी महाराज आ जाते हैं, पिताजी की उदास चेहरा से समझ जाते हैं। कहते हैं पिताजी कहाँ जा रहे हैं? का पुत्र अब नहीं, अब जीने से मन उब गया है, अब संसार में जीने लायक में नहीं रहा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी इनसे आप मर के दूर होना चाहते हैं ना? बोले हाँ। कहा फिर जीते जी दूर क्यों नहीं हो जाते? कबीर ने यही कहा, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पैयो पूर्ण परमानंद। मरना है तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। अरे मर के तुम जंजाल संसार से अलग होना चाहते हो तो जीते जी क्यों नहीं अलग हो जाते भगवान के भजन करने के लिए? और यही हुआ। गोकर्ण जी ने समझाया, संतों का दर्शन से आत्मदेव का मन बदला और पुनः जंगल की ओर चले गए भगवान का भजन करने के लिए सब छोड़ करके। गोकर्ण जी ने देखा कि अब ये दुराचारी के साथ रहना ठीक नहीं। उन्होंने भी भाई से कहा, भैया मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कहा तुम्हें तो और कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें तो बस यही चाहिए, सत्संग ही तुम्हारा आधार है, तुम जाओ। चला गया, बच गया माँ और बेटा। जब तक घर में जो भी संपत्ति रहा माँ से लेता रहा, और जब माँ नहीं दे तो माँ को पीटता रहा। माँ का सारा गहना जेवर सब कुछ बेच डाला। और एक दिन पी करके आया शराब के नशे में और कहा, माँ पैसा दो। कहा, तुम तो मेरा एक भी गहना जेवर नहीं रखा, घर भी तुम गिरवी पर रख दिया है, अब पैसा कहां से दूं? माँ का गला पकड़ा और दिया 2-4 फाइट। कहा, पैसा दो। माँ को लगा धिक्कार है, इसके जो बार बार मार खाने से तो बढ़िया है कि इसके मार खा के मैं मरूं, एक ही बार में क्यों न मर जाऊं। सामने घर के आगे कुआं था, उसी में कूद करके आत्मदाह कर ले। बच गया अकेला। अब अपना मनमानी चलता, घर में कोई पैसा नहीं, कर्जा कोई देता नहीं, गांव में सब अपना ताला लगा लिए थे। अब छोटा मोटा चोरी से भी काम नहीं चलता। एक दिन गया और एक बड़े सेठ के यहां से बहुत सारा धन हाथ सुतर गया, लूटा। लेकर के आया तो धन आता है तो सुर और सुंदरी के साथ आता है, क्योंकि दौलत दो लात लेकर के आता है। सुर और सुंदरी, जिसको भी धन आता है प्रायः ऐसे ही हो जाते हैं। वह धन पा करके एक तो पहले शराब पिया और शराब के बाद सबाब चाहिए, कबाब चाहिए। तो कबाब और शराब तो आसानी से मिल गया, लेकिन सबाब के लिए 5 बेसिया को ले आया और ला करके घर में रमण करने लग गया। जब बेसिया को पता चला कि इसके पास बहुत धन है, सोना चांदी हीरा जवाहरात है, ये तो पकड़ा जाएगा, धन लूटेगा, साथ साथ हम लोग भी फंसोगे, तो ये तो मरेगा ही और साथ में हम लोग भी मरोगे, तो इसको मार करके धन का क्यों नहीं अधिकारी बन जाते हो। 5 ने मन बनाई, खूब बढ़िया से मजेदार भोजन बनाई और भोजन खिला करके
शराब पिला करके उसको सुलाई, और जब वो सो गया तो उसी खाट पर उसका हाथ और पांव को बांध करके जिस अग्नि से भोजन पकाई थी वही अग्नि उसके मुंह में दे करके राम नाम सत्य कर दिया। ऐसे लोग तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, कहां जाएंगे? ऐसे लोग कहां जाएंगे? नहीं, ऐसे लोगों के लिए नरक में भी जगह नहीं है। तभी तो हम आप कहते हैं तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसे लोग न स्वर्ग जाते हैं न नरक जाते हैं, ऐसे लोग ही भूत बन करके भ्रमते हैं और धक्का खाते खाते त्राहि माम करके पुकार करते हैं। और यही दुर्दशा हुआ इस धंधकारी को, ये भी मर करके भूत बन गया। तो जीते जी गांव को परेशान कर रहा था, लूट रहा था, तो मरने के बाद क्या गांव का भला करेगा? जो जिसका स्वभाव होता है वो ऐसा ही करता है। रामचरितमानस आपका साक्षी है। भगवान श्री राम ने कहा आकर 4,84,000 जो नि भ्रमति अजीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जैसा स्वभाव होगा वैसा ही करेगा। एक छोटी सी लघु कथा कहता हूं मैं आपको, इसमें घुसाता हूं। एक व्यक्ति का नाम था काम बिगाड़ू। उसका नाम कुछ लोगों के काम पर ही नाम रख देते हैं। कोई मिस्त्री का काम करता है तो उसका नाम कुछ, लेकिन लोग मिस्त्री मिस्त्री बोलने लगे। उसका भी काम यही था, काम बिगाड़ना। काम कैसे बिगाड़ता था? जैसे कि मान लीजिए एक मोटा मोटा उदाहरण पर, किसी की नौकरी लगने वाला है, वेरिफिकेशन के लिए आ गया तो पूछताछ करती है सरकार की तरफ से। आदमी आता है वो तो उसके ऊपर तो कई केस है, वो तो 1 नंबर का घूमता है, क्रिमिनल है, अब बताइए उसको सर्विस लगेगा? ऐसे ही अब बेटा बेटी की शादी करते हैं तो देखा सुनी होता है, और इसी हालात के लिए वो पूरे गांव में बदनाम था। एक लड़का का शादी बहुत मुश्किल से तय हुआ था और एक अच्छे घर में। लड़की पक्ष वाले देखने आए थे तो लड़का का बाप मुखिया था, सोचा कि चलो हमारा तो सब समाज है तो सबको निमंत्रण दिया, और लड़का से कहा है काम करो, काम बिगाड़ू, चाचा को भी निमंत्रण दे दो, नहीं तो पता नहीं उसको मन में रोष होगा तो कोई ना कोई ठोस लगा देगा, तो इसलिए उसको भी निमंत्रण दे देना। तो सब गांव वाले आए दावत खाने के लिए, कर कुटुंब भी आए थे, वो काम बिगाड़ू भी आया, बैठे थे लड़की पक्ष वाले भी, गांव के भी कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, उसमें काम बिगाड़ू बैठा था। सबको प्रणाम करते हुए जब वो लड़का उस काम बिगाड़ू को प्रणाम करने गया तो कहता है बेटा भगवान करे फिर दोबारा ना आवे, आशीर्वाद देता है, जीते रहो बेटा, भगवान करे फिर दोबारा ना आवे। लड़की वाले जो पक्ष के थे उन लोगों का कान खड़ा हुआ, ये दोबारा ना आवे, कहीं लड़का का दूसरा शादी है कि भूत आता है कि पिचास आता है, पहले पता करो। एक ने उठा, उसके पीछे दूसरा गया, उसके पीछे तीसरा गया, कहा पता करो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो 6 का ही हुआ, अभी तो और खेल बाकी है। फोन घूमने लगा, कब आ रहे हैं, झूठो चल रहा है, क्या बात है, इधर लड़का पक्ष वाले करें, क्या बात है, बोले देखिए बड़े बड़े जमाई आने वाले हैं, डिसीजन तो वही करेंगे। आखिर में वो लड़का का शादी कट गया। ऐसे ही उसका काम था, लेकिन कब तक चलेगा? एक दिन तो काम तमाम होना था, एक दिन उस काम बिगाड़ू का भी काम तमाम का समय आ गया। अंतिम वक्त था, अब तक कर रहा था, प्राण पखेरु निकल नहीं रहा था, छटपटा रहा था। गांव के कुछ लोग आए, जो आना था आए। अब वो नाम धर धर के पुकारने लगा, फलाने को बुला दो, फलाने को बुला दो, फलाने को बुला दो। तो जिसका जिसका नाम लेता लगभग लोगों को बुलाया गया, सब इकट्ठा हो गए। सब ने कहा रे क्या फलाना फलाना कर रहे हो, भगवान का नाम लेकर के सीधे धाम को जाओ। कहा मेरा प्राण नहीं निकल रहा है, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया हूं, इसलिए मुझे माफ कर दो। कहा सब माफ किया, भगवान के नाम लेकर के जाओ। कहा नहीं, हम कैसे जानेंगे तुम माफ किया, मेरे जीव में तुम कील ठोको, क्योंकि इसी जीव से मैं तुम लोगों का बहुत काम बिगाड़ा हूं, इसलिए मेरे जीव में कील ठोक दो, तब मेरा प्राण छूटेगा। अब कोई करेगा? जो आदमी इतना पश्चाताप कर रहा हो, कोई जीते जी कील ठोकेगा?
सब ने हाथ जोड़ लिया, फलाने बाबू अरे जो बीत गया सो बीत गया, अब भगवान का नाम लेकर के जाइए, कोई बात नहीं। कहा तुम सब सत्संगी हो ना, तुम एक चिट्ठी को नहीं मारते हो तो मेरे जीव में तुम किल क्या खाक ठोकोगे, लेकिन एक वचन दो, मेरे मरने के बाद जलाओगे ना? कहाँ जला देंगे। कहा जलाने से पहले एक वचन दो, जब तुम मेरे अर्थी उठाना तो मेरे जीव में किल ठोक करके उठाना। अब इस पर भी कुछ लोग तैयार नहीं हुए कि क्या ये सब बात है, कार्य मर जाएगा तो क्या लगता है, किल ठोको कि इसको खोर के जलाओ, जब जलेबे करोगे इसकी इच्छा है तो पूरा कर दो। जो भी लोग थे गांव के प्रधान लोग, कहा अच्छा ठीक है मरने के बाद ये कर देंगे, जैसे कहा अच्छा ठीक है मरने के बाद ये पूरा करेंगे, टन बोल गया, मर गया। अब जो थे लोग परिवार के, चाहे अच्छा हो कि खराब हो, आंख से आंसू तो जाएगा ही। कितनों थे तो अपने थे, रोने धोने लग गए लोग, चचरी बनाने लग गए, फगडोल बन करके तैयार हो गया, उठाने को आए, बेटा सामने आ गया, कहा नहीं रुकिए, हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी उसकी पूरा कीजिए। जैसे कहते नाच करा करके जब किसी माता का किसी पिता का भी अंतिम इच्छा होती कि मेरे मरने के बाद सत्संग कराना, और किसी को होता है मेरे मरने के बाद नाच कराना। हालांकि नाच वाला तो अभी तक नहीं सुने हैं कि किसी ने मरने से पहले कहा कि मेरे मरने के बाद नाच कराना, लेकिन ये तो मेरे पास पैसा तक धरोहर लगा दिया कि यदि बाबा मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे बाद आप सत्संग जरूर कर दीजिएगा। ऐसे तो बहुतों को मैंने देखा। तो वो अंतिम इच्छा था कि किल ठोकना, बेटा कहता है किल ठोकी। अब सबने जो फगडोल बनाया था कहा भाई क्या लगता है अभी ठोक दो बना करके, तो उसी बांस का लगा करके एक किल जीभ में गाड़ दिया, ढक दिया, राम नाम सत्य करते हुए अर्थी उठाए, सब चले जा रहे थे। खुफिया एजेंसी के द्वारा कुछ ऐसा सुराग मिला था, जगह जगह पर छापेमारी था, पुलिस चौराहे पर लगी हुई थी, देखा अर्थी आते हुए, काठर नीचे करो। अब ये हिंदू धर्म वाले लोग थे, ये बोलते हम जहां तहां नहीं रखते हैं अर्थी को, हम नहीं नीचे रखेंगे। पुलिस को संदेह हो गया ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहा नीचे नहीं रखोगे तो कम से कम नीचे हमें देखने तो दोगे कि कौन मरा है, कहां से आया है। तो कहा ठीक है नीचे कर देते हैं। तो चारों आदमी हाथ पर नीचे लेके किया, एक आदमी से कहा हटाओ पर्दा, पर्दा उसका हटाया कफन मुख पर से, जैसे मुख पर से कफन हटाया तो देखा जीभ में किल ठोका हुआ, पका कपार ठोकते हुए पुलिस कहती है धन्य है इस गांव के लोग, जीते जी लोगों का मुंह में किल ठोक के मारता है, थाना में कोई खबर नहीं। अब कितनों को कहे कि इसकी अंतिम इच्छा थी, पुलिस मानने वाला कहावत में ना, मच्छी खोजे घाव और पुलिस खोजे दाव। पुलिस को तो दाव मिलेगा, अरेस्ट करो सबको, जितना बाराती था सबको लाल घर लेके चला गया, सबको खिचड़ी खाने के लिए जीते जी परेशान करते रहा, मरने के बाद। इसलिए भगवान श्री राम करें ये शरीर मिला है, स्वभाव को ठीक कर लो, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और यही अवसर है ठीक करने का। यही हुआ धुंधकारी का, आखिर में वह भूत बन करके पूरे गांव को परेशान करने लग गया, तबाह कर दिया। जब भाई गोकर्ण को पता चला कि माता और भाई का शरीर छूट गया है, तो सबसे पहले वह विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध करवाया, विधिवत, स्वयं विद्वान था, ब्राह्मण था, और विधिवत कर्मकांड माध्यम से श्राद्ध क्रिया कर्म किया। उसके बाद फिर तीर्थों में पिंडदान किया, अंत में गज में जाकर पिंडदान करके तब घर लौटा। घर आने पर गांव के लोग मना किए कि आप घर मत जाइए, आपके घर में भूत वास करता है, आपका माँ और भाई भूत बन गया। कहा चाहे जो भी हो वो मेरा जन्मभूमि है, मैं तो अपना ही घर जाऊंगा। सज्जनों, मना करने के बाद भी गोकर्ण जी महाराज अपने घर में गए, घर में जाकर के विश्राम किए तो रात्रि में अनहोनी होने लग गया। लगा कि कोई हमारे घर में आया, बाहर निकल के देखते हैं कोई नहीं। एक बार लगा कि छप्पर पर कोई चल रहा है, बाहर निकल के देखते हैं कुछ नहीं। एक बार भयंकर आवाज हुई, गोकर्ण जी कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अपने कमंडल से जल निकालते हैं और अपने इष्ट देव का याद करते हुए मंत्र पढ़ करके छींटते हैं और कहते हैं जो भी वो सामने आओ,
नहीं तो द्वारा मैं मंत्र पढ़ के छिड़कूंगा तो जल करके भस्म हो जाओगे। एक रूप में आकर के प्रकट हो गया और बहुत करुण क्रंदन करने लग गया, रोने लग गया। केवल रोता जाता, कुछ बोल नहीं पा रहा था। संत हृदय थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं नहीं जाना, निज परिताप द्रवि नवनीता, अपर दुख द्रवि संत पुनीता। उनके दुख से द्रवित होकर के गोकर्ण जी महाराज को दया आई और पुनः कमंडल से जल उठाते हैं और मंत्र आवाहन करके उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उसका पाप हल्का होता है और वह कहता, तुम भ्राता, मैं तुम्हारा ही भाई, धुंधकारी मेरा नाम है, मेरी उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। कहा भैया तुम इस दशा को, कहा मैं अपने ही कर्मों का फल पा रहा हूं। कहा मैं तुम्हारे लिए श्राद्ध क्रिया क्रम किया विधिवत से, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया और गया जी में पिंड दान किया हूं। कहा तुम तो एक बार न गया में पिंड दान किए हो, अरे सैकड़ों बार तुम पिंड दान करोगे, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, हजारों बार श्राद्ध कराओगे, मुझे इसे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नंबर 1 के पापी हूं। मैं कोई एक ही दुखी पापी नहीं हूं, इसलिए मेरी कल्याण की चिंता करो। गोकर्ण जी को लगा कि शास्त्रों के में जो भी वर्णन था वो सब मैं कर दिया हूं, अब ऐसे पापी के लिए और क्या व्यवस्था है। अपने धर्म शास्त्रों को पन्ना पलटे, कोई उपाय नहीं सुझा। अंत में सूर्य भगवान की ओर देख करके सूर्य भगवान को साक्षी मान के कहते हैं, तुम्हारे सौर जगत में तुम आदि और अंत हो, बताओ ऐसे पापी के लिए क्या व्यवस्था है। तो भगवान सूर्य ने कहा, भागवतम भागवतम, भागवत कराओ, सत्संग कराओ। आप सभी को पता होगा गोकर्ण जी महाराज ने उस सूर्य की आज्ञा का पालन किया और अपने यहाँ व्यवस्था की, इसी तरह से पंडाल बनाए और एक 7 पोर वाला बांस को वहां गाड़ दिए और उसके ऊपर में छेद कर दिए और अपने भाई को आह्वान करके कहा कि भैया एक ही उपाय है, मनोयोग पूर्वक से सत्संग सुनो। सुनी समझाई जन्म मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फला चित तनु, साधु समाज प्रिया। यदि सत्संग को आनंद मन से सुन करके समझते हैं, विचारते हैं, तो शरीर रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज डंके की चोट के साथ कहते हैं। काहे की उपाय है, अब मनोयोग पूर्वक से सत्संग सुनो। व्यास गद्दी लगी, उसमें वह प्रवेश किया और कहा, यदि आप मनोयोग पूर्वक से सत्संग सुनेंगे तो उसका यही परिणाम होगा कि पहला पोर फटेगा, दूसरे पोर में प्रवेश कर जाएंगे। और इस तरह से कर्म से सुनते रहे। पहला दिन का सत्संग खत्म हुआ, पहला पोर फटा, दूसरे में स्वतः वह प्रवेश कर गया। दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, इस तरह से कर्म से 7 दिन का सत्संग सुना। 7वें दिन में वह 5 फांक में बट गया और उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आया, उसमें 2 देवगण थे। वो 2 देवगण कहते हैं, आज ये आपके लिए ही विमान आया है, आप प्रभु के धाम को चले। वह दिव्य पुरुष उस विमान में बैठने ही वाला था। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, ठहरो, क्या भगवान के दरबार में भी मुंह देखी होता? देवगण कहते हैं नहीं। कहा फिर सत्संग सुनने के लिए यहां बहुत लोग थे, विमान एक ही के लिए क्यों आया? देवगण कहते हैं, महाराज क्षमा करेंगे, श्रोता तो बहुत थे, लेकिन जो श्रोता में आपके भाई धुंधकारी थे वैसा कोई नहीं था। इन्होंने मनोयोग पूर्वक से सत्संग सुना है, बाकी तो लोग फॉर्मेलिटी निभाया है। यदि ये भी मनोयोग पूर्वक से सत्संग सुनते तो इनके लिए भी विमान आता। और कहते हैं बाद में जब गोकर्ण जी महाराज ने पुनः सत्संग कराया था तो विमान पे साथ गोकर्ण जी महाराज के बहुत लोग गए थे दिवलोक को। ये दिवलोक चले गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनको मोक्ष मिल गया, एक अवसर मिला ये दुख से मुक्ति का। सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, जो इस नाव पर चढ़ गया उसने मझधार पार की। यह मौका मिला, पुनः अवसर मिलता है, आपको पुनः मानवता मिलता है। ये सत्संग भजन का फल है।
इसलिए माता जी का पुण्य का कम अंदाजा नहीं किया जा सकता। ये उनका ही पुण्य प्रताप से ये सत्संग हो रहा है। सत्संग एक ऐसी व्यवस्था है जो जीते जी भी सुख देता है और मरने के बाद भी देता है। मरने के बाद उनके नाम पे सत्संग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये संसार को, मैंने कहा कि माया के चक्कर, मुकद्दर के फेर और मकड़ी के जाल में फंस गया से। ये अच्छे अच्छे ज्ञानी को भी माया ऐसे फंसा लेती है कि समझ नहीं पाते हैं। एक महात्मा अपने जीवन काल में कहा कि मेरी मुक्ति तब समझना जब अपने आप ये घंटा बज जाए मेरे मरने के बाद, तब समझना कि मेरे गुरुजी की मुक्ति मिल गई। तो सबने घंटा लटका दिया था और अपना भजन कीर्तन चलता था, लेकिन इतना पता नहीं था कि मरना कब है। भगवान का भजन करते थे, वो अपना डिसीजन दिए थे। संयोग हुआ कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई घंटा नहीं बजा। अब सारे शिष्यों को चिंता हो गई कि गुरुजी को मुक्ति नहीं मिला। तो जो लोग नए लोग थे, स्वार्थी लोग थे, वो लोग तो छोड़ करके चल दिया कि जब गुरुदेव जी को मुक्ति नहीं मिला तो हमारा क्या मुक्ति मिलेगा। लेकिन जो एक निष्ठ भक्त थे वो लोग गुरु जी के उद्धार के लिए कार्य करने लग गए, कीर्तन करने लग गए, भजन करने लग गए, भोज भंडारा करने लग गए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घंटा नहीं बज रहा है। कुछ दिन बीता था कि उन्हीं के गुरु भाई एक आ गए। पता चला कि हमारे गुरु भाई का शरीर छूट गया है। तो उनके गुरु भाई, गुरु जी के गुरु भाई थे, वो आए तो सारे शिष्यों ने बताया कि हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा था और वो नहीं हुआ है। तो हमारे गुरु जी झूठ तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे गुरु जी सत्य बोलते थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? कहा ठीक है। उन्होंने बैठा ध्यान में और ध्यान में बैठ करके देखा, कहा हो ये मिस्टेक हो गया। कहा चिंता मत करो, देखो आम बहुत बढ़िया पका हुआ है, उसमें से वो जो पीला आम है उसको तोड़ करके लाओ। उसको तोड़वाया और कहा इसको काटो। काटा तो देखा उससे एक कीड़ा निकला। कहा इस कीड़ा को तपती रेत पर फेंक दो। लोगों को लगा कि ये महात्मा है कि दुरात्मा है, इस कीड़ा पर रेत पर फेंकने की क्या जरूरत है, ये चिलचिलाती धूप में तो तड़पेगा। हमारे गुरुजी तो चींटी को भी कष्ट नहीं देते थे। और वो उसको फेंकवा रहा है, कहा फेंको और भजन करो। उसको फेंकवा दिया, वो कीड़ा छटपट करने लग गया और यहाँ सब भगवान का कीर्तन करने लग गए। जैसे वहां कीड़ा मरा कि घंटा बजा टना टना टना। सबने जय जयकार किया, लेकिन किसी ने समझ नहीं पाया। अंत में लोगों ने पूछा कि बाबा ये कैसा चमत्कार था? कहा ये चमत्कार नहीं, ये भूल था। कहा भूल? कहा हमारे गुरु भाई, गुरु से आज्ञा का पालन था। गुरु जी ने कहा था सर्वक्षण गुरु माना जो मही रहे हो, निश्चय निर्माण हुई संत सब कहो। हमेशा गुरु सुमरन में, हमेशा जप में मन लगाना। लेकिन ये तो आम में मन लगा लिया था कि इस बार मंजर बहुत बढ़िया आया है, इस बार टिकोला बहुत है, आम चलेगा। और इसी आम के आशा में शरीर छूट गया, कीड़ा बन करके आम खा रहा था। तुम यहाँ कीर्तन करने से क्या होगा? वो शरीर छूटा, कीर्तन का शब्द गया और मुक्त हो गया। तो यदि आपके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, परिवार हैं, एक अवसर मिलता है, यही यदि सुपुत्र है तो, और बेटा बेटी होगा तब तो नाच गान करके सब चौपट करेगा। लेकिन एक अवसर है, जैसे वो धुंधकारी सुन लिया, मोह ग्रसित होने से, परिवार के कारण से ये जीव तब तक वह घर के इर्द गिर्द रहता है 13 दिन, 6 महीना, 3 साल, जब तक उसको दूसरा शरीर न मिल जाए इर्द गिर्द रहता है। लेकिन जब आप ये सत्संग सुनाते हैं तो ये सीधे अपने लोक को जाता है, गुरु लोक को जाता है। क्योंकि सत्संग सुनने का स्वभाव ही एकमात्र ऐसा है जो कहीं जाने नहीं देता और अन्य शरीरों में ये सक्षम नहीं है, इसलिए पुनः इसी शरीर को दिलाता है। तो ये बहुत ही उत्तम काम हमारे गुणी बाबू ने किया है और सुभाष जी ने किया है अपने पूजनीय माता जी के लिए। माता जी तो अपने कर्तव्य से पूर्ण थी, लेकिन फिर भी जो पुत्र का कर्तव्य होता है इन्होंने किया है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए पूज्य बाबा से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अमृत वाणी से उन माता जी को भी लाभान्वित करें और आए हुए भक्तों को भी लाभान्वित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।